एक रोज़ कबल एक टीवी इंटरव्यू में चौधरी परवेज़ इलाही ने वो कुछ कहा जिसकी तवक्को नहीं थी, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने इसके बिल्कुल बरक्स से एक बयान जारी किया, जिससे ज़ाहिर होता है कि ये सारा सियासी खेल काफ़ी गंभीर है और किस वक्त क्या हो किसी को खबर नहीं। जो कल तक जो सूरत हाल जो थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ और हुकूमत के ख़िलाफ़ थी, लेकिन अब जो हैं मामलात जो हैं वो तब्दील होना शुरू हो गए हैं। गुज़श्ता कई दिनों से हुकूमती जो ज़िम्मेदार हैं या वज़रा हैं वो ये कह रहे थे कि बस आप कुछ दिन सब्र करें, इंतज़ार करें और सब कुछ जो है वो बदल जाएगा और बदलना शुरू हो जाएगा। या तो और आप देखें आज पहले जो है परवेज़ इलाही का बयान आया कि वो वज़ीर-ए-आज़म ईमानदार हैं और उनकी नीयत जो है वो अच्छी है, हुकूमत छोड़ी है ना अपोजिशन ज्वाइन की है। और इसके साथ ही वज़ीर दाखिला शेख रशीद का जो बयान भी आ गया और जिसमें उन्होंने कहा कि आज ही इत्तेहादी हुकूमत का जो है वो उसका साथ देने का ऐलान जो है वो शुरू कर देंगे। MQM भी जो है वो इमरान खान के साथ देगी और उन्होंने ये भी कहा कि सियासत से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कोसों दूर है और उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। अच्छा, एक रोज़ कब परवेज़ इलाही ने कहा था कि खान साहब ने सबसे हाथ किया और हमारी तरफ से वफादारी वसारी और उनकी तरफ से धमकियाँ ही धमकियाँ मिली। अब मोनस इलाही को भी गिरफ़्तार करने की कोशिश की और परवेज़ इलाही ने यह भी कहा कि बच्चा कैसे सीखेगा, अगर उसे जो है नीचे उतारोगे तो ही सीखेगा, तो ही चलना सीखेगा। फ़ौज ने कहा कि हम न्यूट्रल केयर में हैं, तो खान साहब ने कहा कि न्यूट्रल तो जो है वो जानवर होता है। ये सब कुछ अजीब सा है। परवेज़ इलाही ने ये तक भी कह दिया कि हमारे MNA को खान साहब ने कहा कि उनकी जो है उनकी मान रहा हूँ इसलिए परफॉर्म नहीं कर रहा। अब देखें ना, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जो इंटरव्यू था टीवी पर वो बहुत ही ज़्यादा किस्म का बोल्ड था। उन्होंने ये भी कहा कि काफ लीग समेत तमाम इत्तेहादियों का जो 100% झुकाव है वो अपोजिशन की तरफ है। और इस इंटरव्यू की बुनियाद पर यह अंदाज़ा लगाना जो था कि वो बिल्कुल मुश्किल नहीं था कि अब इमरान खान को जो है हुकूमत जो है उसकी बचने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि काफ लीग और चौधरी अगर ऐसी बात करते हैं तो इसका असर जो है दूसरे जो इत्तेहादी हैं उनके साथ साथ तहरीक इंसाफ के जो नाराज़ अरकान हैं उन पर भी बहुत होगा। और समझा जाएगा कि चौधरी बरादरान जो कह रहे हैं वो दरअसल ताकतवर इदारों की मंशा है। अब जबकि चौधरी परवेज़ इलाही ने ताज़ा जो बयान दिया है जो इनके पहले के टीवी इंटरव्यू से बिल्कुल सरासर मुख्तलिफ है, उसमें ये कहा जाए कि ये चौधरीयों का समझ लें कि आप यूटर्न है तो बेजाना होगा। इसलिए जो भी तज़किया परवेज़ इलाही साहब के एक रोज़ कबल के बयान की बिना पर लोगों ने किया था, लोगों ने कहा था, वो अब जो है वो दुरुस्त नहीं रहा। ताज़ा बयान से ये साबित हो रहा है कि अभी हुकूमत जो है उसके रहने जाने के मुताल्लिक कोई हतमी जो है वो फ़ैसला जो है वो नहीं हुआ। गेम जो है ऑन है, पिक्चर अभी बाकी है और इमरान खान हुकूमत के जाने या बचने के मुताल्लिक जो होगा इसका ताल्लुक़ काफ लीग यानी चौधरी बरादरान के फ़ैसले से ही आप कह सकते हैं कि होगा। चौधरी जो कर रहे हैं उसके मुताबिक ही वो करेंगे। चौधरीयों के फ़ैसले को इशारा समझा जाए और इसी बुनियाद पर दूसरे इत्तेहादी भी वही फ़ैसला जो है वो करेंगे, लेकिन जो काफ लीग का फ़ैसला होगा वही दूसरे इत्तेहादियों का होगा। और अगरचे जो है कि चौधरी बरादरान ने ये नहीं कहा कि हम हुकूमत जो है वो छोड़ रहे हैं, लेकिन ये तासुर जो है ना वो पैदा कर दिया कि अब वो इमरान खान हुकूमत चलने वाली नहीं है और ये कि काफ लीग का मुमकिना फ़ैसला यही होगा कि वो अपोजिशन के साथ जो हैं वो हाथ मिला लेंगे और अदम एतमाद में उनका साथ देंगे। लेकिन उसके बरक्स फिर अब उन्होंने अजीब कर दिया। अब काफ लीग कल ये कहेगी कि इस पर भी नज़र रखना होगी, क्योंकि ये भी नहीं कि जो आज कह दिया वही फाइनल है। ये तो एक खेल है और खेल भी ऐसा कि बहुत दफ़ा खेल में शामिल खिलाड़ियों को मालूम नहीं होता कि अगला कदम उनका यानी कि क्या होगा। खुद इसके अंदर जो सियासतदान हैं उन्हें तक नहीं पता। परवेज़ इलाही ने अपने टीवी इंटरव्यू में ये भी गवाही दी थी कि अपोजिशन के जो हैं इसके पास इस वक्त 172 अरकान की से ज़्यादा की तादाद जो अब 190 तक चली गई है। किसी की सोच से भी ज़्यादा लोग हैं
लेकिन मालूम इस बारे में वो क्या कहेंगे अब अगले आने वाले दिनों में वो रबी बेहतर जानता है। मुझे तो लगता है अपोजिशन के साथ हैंड हो गया। दूसरी तरफ अब ये अफवाहें भी गर्दिश में हैं कि जो है कहीं जो है वो सदारती ऑर्डिनेंस ना जारी कर दिया। अजीब ही किस्म की एक सियासी सूरत हाल इस वक्त अबतरी की मौजूद है। रोज़ बरोज़ हमें भी बात करने का मौका मिल रहा है इसी वजह से। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर फरमाए। बहुत शुक्रिया, मेरे साथ रहिएगा और सुनते रहिएगा।